परिवार में सबका होना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है आज पता चला। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम दिव्या है और मैं आजकल अपने दादाजी के घर आई हुई हूँ क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। मतलब हो रही थी, अब तो वो ठीक है। तो आज भी मुझे जाना था हॉस्पिटल रिपोर्ट चेक करवाने के लिए। मैं फटाफट चले गई हॉस्पिटल। मैं जा रही थी टीवी हॉस्पिटल। तो मैं यहाँ पे लाइन देखो, पहले तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी और बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही थी। उसके बाद कैसे भी करके लाइन लगी। फिर उसके बाद फटाफट नंबर लगाने के बाद मैं और रेनू चले गए रिपोर्ट लेने। रिपोर्ट लेके निकल गए हम सीधे घर की और ऑटो में बैठे और ऑटो में बैठने के बाद चले गए हम देवल चौड़ चौराहे पहुंचने के बाद हम चले गए थे घर, मतलब घर पहुंच गए थे। उसके बाद मैं सो गई। सो के थोड़ा सा देर सोने के बाद उठी। तो उठने के बाद मैंने बनाए लौकी के कोफ्ते बना ही दी थी। मतलब मैं बताती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ। फटाफट मैंने कोरने के बाद मैंने उसका पेस्ट तैयार किया। उसके बाद मैंने यहाँ पे उसकी पकौड़ी बनाई। उतने में यहाँ पे आ गई थी हमारी गुन्नू की बहन, हमारी नीतू, इसका नाम नीतू है। और क्या कहते हैं, हमारे यहाँ पे बूबू के साथ खेल रही थी। बूबू ने 10 रुपये इसको दिए तो ये चलती बनी। फिर मैं दोबारा चली गई थी रिपोर्ट चेक करवाने। उस टाइम पे मैं नंबर लगाने गई थी और रिपोर्ट नॉर्मल आई थी गाइस। उसके बाद मैंने बूबू के लिए मंगाई मैगी। उतने में रैपिडो वाले भैया आ गए थे, मुझे जाना था अपने घर। और यहाँ पे हमारा भोटू देखो, इतना तो कोई और खुश नहीं होता होगा, इतना मेरी मम्मी भी खुश नहीं होती होगी जितना भोटू खुश होता है मेरे आने में। उसके बाद मैंने तन्नू को दिया लेस देने के बाद तन्नू यहाँ पे खुश हो गया था। तो ये बाहर से खड़ा था और मेरे से बोल रहा था कि मत जाओ ना, आप मुझे छोड़ के मत जाओ। ऐसे उतने में मैं पहुँच गई थी सुभाष के घर और ये है बर्थडे बॉय। और मैं और मोहित चले गए थे गिफ्ट लेने के लिए। गिफ्ट में आज मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी थी। मीन्स ये इतनी प्यारी प्यारी राधा कृष्ण के फ्रेम थे। उतने में चले गई थी मैं आशू के वहाँ। आशू की दुकान में मैं खेलने लगी थी आज पबजी। और मैंने काफ़ी टाइम बाद पबजी खेला है गाइस और खूब मज़ा आई पबजी खेलने में। और फिर मैं और विक्की चले गए थे, ट्यूब लेने गए थे अंकल जी की, उनकी तबीयत ख़राब हो रही थी, मतलब फोड़ हो रही थी। तो उतने में हमने खा ली थी चाउमीन और मोमोज़। उसके बाद यहाँ पर बर्थडे सेलिब्रेशन स्टार्ट हो चुका था। गाइज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है जब पूरी फैमिली एक होती है, क्योंकि आजकल के टाइम में जहाँ पर आजकल भाई अपने नहीं हो रहे, यहाँ पूरी फैमिली हमेशा हर फंक्शन में एक साथ होती है, इतना एंजॉय करती है। और इनके साथ साथ मुझे कभी ऐसा फील ही नहीं होता है कि मतलब मैं बाहर से आई हुई हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये हमारा आशू भी अपना डांस दिख रहा था। और ये है अन्नू और उनके मामा, मतलब ये इनकी भांजी है। यहाँ पे राकेश दा और भी डांस कर रहे थे। मतलब खूब इंजॉय करते हैं ये सब लोग और बहुत मज़ा आता है। कभी भी ये लोग किसी को ऐसा फील नहीं होने देते हैं कि आप लोग मतलब हमारी फैमिली के नहीं हो या फिर ऐसा। मतलब इनको देख के फिर ऐसा फील होता है कि काश यार मेरी भी जॉइंट फैमिली होती। और लोग बोलते हैं कि इनकी फैमिली के मेंबर्स बहुत ज़्यादा हैं, ये है वो हैं। तो मैं उन लोगों से इतना बोलना चाहूँगी, भाई ये इतनी फैमिली मेंबर होना भी नसीब वालों की बात होती है। नसीब वालों को ही इतनी बड़ी फैमिली भी मिलती है, क्योंकि किसी भी फंक्शन में हो चाहे कुछ भी हो, दुख सुख में ये हमेशा साथ खड़े रहते हैं। इस वजह से सबसे ज़्यादा अच्छी फैमिली जॉइंट फैमिली होती है। और हमने बहुत इन्जॉय किया कल बर्थडे में। और मतलब क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे, डांस करना, खाना।